एग्ज़ाम की डेट तो आ गई है CSI नेट लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स की 1 मार्च को। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप का टारगेट 1 मार्च वाला पेपर है ना। देखिए, अगर 1 मार्च वाले पेपर को आप टारगेट कर रहे हैं तो आई एम प्रिटी श्योर अभी आप सभी मॉक टेस्ट में इंगेज होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उसके मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। कभी आप हैप्पी होते होंगे, कभी आप सैड भी होते होंगे, क्योंकि कभी आपका ग्राफ बढ़ता है और कभी आपका ग्राफ डाउन आता है ना। तो देखो, मॉक टेस्ट सबको देना है। जो फाइनली 1 मार्च वाले पेपर को टारगेट टारगेट कर रहा है वो डेफिनेटली मॉक टेस्ट देगा। मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी पेपर कैसे देना है, क्या चीज़ें करनी है। अब मॉक टेस्ट से कुछ एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग और आपको अपने साथ में लेके जानी है। केवल मॉक टेस्ट के नंबर देख के खुश या आप दुखी नहीं होने वाले हैं। आपको इंश्योर करना है कि मॉक टेस्ट में जो गलतियां आप कर रहे हैं वो गलतियां आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में ना रिपीट करें, है ना। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक को अपने पास में रखिए। जब आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तो आप जो भी ऐसी गलतियां हैं जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो उसके बाद जब आप पेपर अपना एनालाइज करते हैं तो आपको दिखता है कि अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने नॉट करेक्ट नहीं देखा, इस क्वेश्चन में आपने इनकरेक्ट नहीं देखा, इस क्वेश्चन में आपने कॉम्बिनेशन नहीं देखा, और आपको कहीं ना कहीं लगा यार पार्ट ए में तो मैंने बहुत टाइम लगा दिया, पार्ट बी के लिए तो टाइम नहीं बचा, पार्ट सी में तो मैंने अपने एरिया के क्वेश्चन हम नहीं देख पाए, है ना। या इस ग्राफ में हम ये नहीं इंटरप्रेट कर पाए, या इसमें हमने यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान नहीं दिया, पार्ट ए में ये कैलकुलेशन मेरा गड़बड़ हो गया, राइट। या मैंने पार्ट सी में ज़्यादा समय लगा दिया, या मैंने पार्ट सी से शुरू करा तो पार्ट ए तक पहुंच ही नहीं पाए। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि बहुत तरीके की गलतियां होती हैं। जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो तो हर एक स्टूडेंट अलग तरीके से गलतियां करता है, कोई नेगेटिव मार्किंग बहुत ले आता है। तो आपने क्या करना है, जो आपकी मिस्टेक नोटबुक है उसमें आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। एंड बिफोर एग्जामिनेशन जब 1 मार्च को आप पेपर देने जा रहे हैं उससे ठीक पहले आपने क्या करना है, अपनी मिस्टेक नोटबुक को एक बार थॉरोली देखना है। इसलिए कि जो गलतियां करने की मेरी आदत है वो गलती हम एग्जामिनेशन हॉल में ना दोहराएं। क्योंकि सच बता रहे बच्चों, साल भर की 6 महीने की मेहनत आपकी तभी फ्रूटफुल होती है जब आप उन 3 घंटों में कम से कम मिस्टेक्स करते हैं और खुद को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। वो 3 आवर्स के ड्यूरेशन को आपने कैसे मैनेज किया है वो आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करता है। तो इंश्योर करिएगा, मिस्टेक नोटबुक बनाइए और उसको यूज करिए। ऑल द बेस्ट।